नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस में। तो साथियों, इस चैनल पर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, वो भी क्लास 10th और 12th वाले जितने स्टूडेंट हैं, वो भी बिहार बोर्ड के हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए साथियों हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। और इस चैनल पर लगातार साथियों वीडियोस अपलोडेड हो रही है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी क्लास 10th और 12th वाले के लिए, जो उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे साथियों। इस वीडियोज़ को देखकर आप लोग ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ है साथियों। हम लोग लगातार परिश्रम करने के बाद इस वीडियोस को, यानी ऐसे क्वेश्चंस को आपकी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के, और इस टाइप में से कुछ क्वेश्चन जरूर से 90% क्वेश्चन का मैं गारंटी देता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आपका, इससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा साथियों। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कक्षा 10वीं के लिए साथियों, बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह लेकर हम लोग आए हैं। और बिहार बोर्ड, वो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 हम लोग एक सीरीज का नाम लगाए हुए हैं, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा या बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट हिंदी के बारे में, बात करेंगे जो 100 मार्क्स का हिंदी पूछता है, इसी के बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे। पहले लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। इसमें आपको मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80 से 90% जो आपको क्वेश्चन इसमें से इसी के भीतर से पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी इसका आंसर आप लोग लेकर इस क्वेश्चन को ज़्यादा से आप लोग याद करने की पूरी से पूरी प्रयास करते रहेगा साथियों। ठीक है, क्लास 10th का एफएम यानी 100 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट हिंदी पहले लघुत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। साथियों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th की जो एग्जाम होने वाली है, 2 पालियों में फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों में हो रही है, क्योंकि इसी कारण से हमें क्वेश्चंस को संख्या को बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड भी ने जारी कर दिया है कि क्वेश्चन आपका डबल हो जाएगा। इस टाइप की उन्होंने बात इसमें कही है, क्वेश्चन आपको डबल दोगुनी रहेगी, उसमें से आधे प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। और 2 सिटिंग में जो एग्जाम हो रही है, जिसके कारण हम लोग की समस्या हो रही है क्वेश्चंस को जुटाने और संग्रह करने में साथियों, इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो रही हैं। हम कितना भी छाटे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, आपके एग्जाम के बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह दोनों सिटिंग वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सिटिंग हो या उसका सेकेंड सिटिंग हो, सभी के लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत परिश्रम करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने क्वेश्चन लिख पाया हूं, आपके एग्जाम देने के लिए गारंटी देता हूं साथियों, आपको पूरा पूर्ण विश्वास मैं देता हूं, क्योंकि जितना तक आपके इस चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हुए हैं, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, उसमें 80 से 90% क्वेश्चन गारंटी के साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में टकराया है। क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, आपको जरूर से जरूर पूरा टकराया है। तो हिंदी के पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? दूसरा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग जाता है? तीसरा है संतू मछली लेकर क्यों भागा? चौथा नंबर क्वेश्चन है बानी विष के समान कब हो जाती है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? नेक्स्ट है हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो साथियों आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो एक बार जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले साथियों मिलता रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में साथियों शेयर करते रहिएगा, क्योंकि क्लास 10th की वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कि सभी जितने स्टूडेंट हैं हमारे बिहार बोर्ड के, सभी के लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास आपकी यानी एग्जाम आपकी फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकेंड सिटिंग में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो वीडियोज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है, क्या है लेखक क्यों पूछता है, जो लेखक है वह क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ता है, पशुता की ओर की मनुष्यता की ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है? 12 नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था और मगम्मा से वह क्या चाहता था? 13 नंबर क्वेश्चन है पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? 14 नंबर है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? 16 नंबर है मगम्बा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? 16 नंबर है सास ने बहू को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करना है आपको। नेक्स्ट है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, क्वेश्चन दोनों सेम हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में लेखक क्या तर्क देते हैं। चाहे जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, लेखक देते हैं, या इसके बारे में आपको रहेंगे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट लास्ट नंबर इसका क्वेश्चन है, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। ये साथियों आपकी जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या आपको ज़्यादा होगी क्योंकि 2 सिटिंग एग्जाम होगी। इसमें से आपको 90% क्वेश्चंस का गारंटी है कि इसमें से इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा 90% का क्वेश्चंस, ठीक है। कि आपकी 50% ऑब्जेक्टिव है तो आपका ऑब्जेक्टिव कुछ दीजिएगा, कुछ सब्जेक्टिव दीजिएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है इस बार 2021 में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं निबंध। जो मैंने निबंध 5 या 6 बता दिया हो, इसी के भीतर से आपको एक निबंध जरूर से जरूर साथियों आएंगे, इससे बाहर से एक भी निबंध नहीं आएंगे साथियों। इसमें से जरूर आपको एक निबंध जरूर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आतंकवाद हो गया, होली का त्यौहार, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बेरोजगारी, और लास्ट है वृक्षारोपण, या एक आपको आ सकता है, एक और मैंने ऐड कर दे रहा हूँ, कोविड-19। आपका ये ज़्यादा पूछने का चांस लग रहा है क्या, तो कोविड-19। इसके बाद साथियों आपको रहेगा एक आवेदन पत्र आएगा। जो आवेदन पत्र मैंने ये लिखा है ये नहीं आ सकता है, चाहे आ भी सकता है, ये इसी टाइप का आवेदन पत्र आपको आएगा जो मैं आपको इंडिकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए पत्र को यानी लिख लिया क्वेश्चंस को। आवेदन पत्र क्या है, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, यानी अभी अपने प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क को माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखनी है। या आपको रहेगा कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें किसी पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपये की मांग की बात उसमें कही हो, या अथवा इसमें ये वाला बनाइए, या अथवा में रहेगा कि अपने 2 मित्रों के बीच के एक संवाद को लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बढ़ती महंगाई को लेकर 2 मित्रों जो है उसके बीच में एक संवाद को आपको बतानी है। इसके बाद हम लोग व्याकरण पोर्शन में आ जाते हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, जो मैं पूरा आपको दे रहा हूँ। इसी के भीतर से आपकी क्लास 10th की हिंदी का सिलेबस है साथियों, पूरा बता रहा हूँ। व्याकरण है, संज्ञा के बारे में आपको देख लेना है, संज्ञा किससे कहते हैं, भेद, कारक किससे कहते हैं, उसकी विभक्ति को लिख लेना है। इसके बाद है उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि, समास, विशेषण, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, और आपको इसी प्रकार की जितने हैं इसका व्याकरण पोर्शन उसको आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से याद कर लेता है। इसके बाद किस लाभ से हम लोग लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेखक का नाम, यानी चैप्टर जो है किसका, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक महात्मा गांधी है। इसी प्रकार से जितने आपके हैं सभी के बारे में साथियों आपको पूरा लिखना है, गद्यांश खंड, गध वाला भी और पद वाला भी, इसका लेखक का नाम, और साथ ही साथ लेखक का नाम और लेखक का डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु दोनों को आप लोग को कवर कर देना है, ठीक है साथियों, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लाया है कि सारांश को व्याख्या करना है। इस जो सारांश है, सारांश की इसकी सारांश को व्याख्या करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी भुजी राख सुगबुगा उठी है, यानी सदियों की जो ठंडी भुजी राख है अब सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने के ताज पहनकर इठलाती है। इसको सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मैला सांचल, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। और नेक्स्ट इसका लास्ट नंबर है क्या, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ है, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ती है। इसमें से किसी एक पर व्याख्या करना आपको आ जाएगा साथियों, या अथवा में आपको रहेगा संक्षेपण एक रहेगा। संक्षेपण कहने का मतलब कि आपको 7 से यानी 10 लाइन के आपको क्वेश्चंस रहेंगे, किसी टॉपिक के बारे में, किसी के बारे में वो डिस्कस किया रहेगा 10 लाइन का, यानी 10 लाइन हम लेते हैं और उसको हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट करना है जिससे सभी बात को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके, और मात्र इससे कम यानी 5 से 7 लाइन में आपको हमको उसको कवर करके ख़त्म कर देना है। 5 से 7 लाइन में लिख के उसको संक्षेपण को हमें कवर कर देना है। तो साथियों ये सभी जितने मैंने हमारे द्वारा क्वेश्चन बताए गए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूँ इससे आपको 80 से 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे साथियों। इसी के भीतर में से आपके 80 से 90% क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे बता दिया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो फिर से सब आपको बताना चाहता हूँ, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथियों सबसे पहले मिलता रहेगा, और सभी दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा साथियों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।